हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल व्हील्स ट्यूबर। आज हम लोग एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है नो क्लेम बोनस। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है और आप उस गाड़ी को सेल करके कोई नया गाड़ी लेना चाहते हैं तो कैसे आप नया गाड़ी में भी नो क्लेम बोनस ले सकते हैं। आपको ये ज़रूर पता होगा या तो बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो डीलर है वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आप नो क्लेम बोनस ले सकते हैं आपके पुराने गाड़ी के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंश्योरेंस लेते हैं हम लोग डीलर से ही ले लेते हैं। तो डीलर इंश्योरेंस कंपनी से एक काट लेता है। अगर हम लोग डीलर को बाईपास करके डायरेक्ट भी इंश्योरेंस लेते हैं तब भी वो इंश्योरेंस कंपनी इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वो प्रीमियम कम करना नहीं चाहेगा। तो मोस्ट ऑफ द कार बायर्स को एनसीबी ट्रांसफर के बारे में पता ही नहीं चलता है और एनसीबी ट्रांसफर जो होता है ओल्ड कार से न्यू कार में वो एक अननोन टेरिटरी रह जाता है, क्योंकि जो एनसीबी बोनस होता है वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को देता है फॉर हिज गुड ड्राइविंग बिहेवियर बिकॉज ही हैज़ नॉट मेड एनी क्लेम इन द प्रीवियस ईयर। ये कोई कार के ऊपर नहीं रहता है और इसीलिए वो ट्रांसफर होता है। ये चीज़ आप जरूर याद रखिए कि नो क्लेम बोनस आपको तभी मिलेगा अगर आपने पुराने गाड़ी को सेल करके नया गाड़ी लिया है। अगर पुराना गाड़ी आपने सेल नहीं किया, आपने पास ही रखा और आप नया गाड़ी ले रहे हो तो उसमें कोई भी नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। तो इसमें दो चीज़ है। एक चीज़ ये है कि गाड़ी लेने के टाइम में आप नो क्लेम बोनस ले सकते हैं। अगर आपने पुराना गाड़ी सेल कर दिया, उसका जो सेल प्रूफ है आपके जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको दे दीजिए, उनसे नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट ले लीजिए और आप जो नया गाड़ी जहां से ले रहे हो, जहां से आप इंश्योरेंस ले रहे हो, उनको आप वो सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। तो आपको जो इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा वो नो क्लेम बोनस का जो डिस्काउंट है उसके बाद ही रहेगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपको पता नहीं है और आपने नया गाड़ी ले लिया पुराना गाड़ी सेल करने के बाद, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से पता चला कि मैंने तो नो क्लेम बोनस लिया नहीं, तो तब आपको क्या करना है। क्योंकि फर्स्ट जो प्रोसेस है वो तो बहुत सिंपल है। उसमें क्या होता है कि आपने अगर नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट ले लिया पुराना गाड़ी सेल करने के बाद और वो सर्टिफिकेट दे दिया न्यू इंश्योरेंस कंपनी को या तो आपके डीलर को, तो वो लोग विद इन 2 to 3 days जो भी सेटलमेंट करना है कर देंगे और आपके गाड़ी का नया इंश्योरेंस आ जाएगा विथ डिस्काउंटेड प्राइस। लेकिन अगर आपने एक बार इंश्योरेंस ले लिया न्यू कार का और उसके बाद पुराना गाड़ी के आपको लेना है एनसीबी बोनस, तब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिचुएशन। उस केस में जो सेटलमेंट ड्यूरेशन है वो हो सकता है कि 1 से 2 महीने तक भी हो सकता है। कोई केसेस में अगर बहुत स्मूथली होगा तो विद इन 15-20 डेज भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया और आपको रिफंड लेना है अपने अकाउंट में। तो इसलिए जो रिफंड प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इन केस आपने नो क्लेम बोनस नहीं लिया अपने नए गाड़ी के ऊपर तो आपको रिफंड कैसे कराना है, आपको कैसे रिफंड लेना है इंश्योरेंस कंपनी से। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप सारी चीज़ घर में बैठ के ही कर सकते हैं एट योर फिंगर टिप्स। इस वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप थोड़ा बहुत पैसा सेव कर सकते हैं व्हाइल बाइंग ए न्यू कार। आप जहां से भी पैसा सेव कर सकते हैं वहां से आपको जरूर पैसा सेव करना चाहिए, क्योंकि इट्स योर राइट। तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी आप पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा ही नहीं तो आप कैसे पैसा सेव कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को हम लोग आगे डिटेल्स में देखते हैं, बट एक रिक्वेस्ट जरूर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओनली 2% जो व्यूअर्स है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग ऐसे ही चैनल को देखते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आज मैं एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि पुराना गाड़ी जब बेच के आप नया गाड़ी लेते हैं तो आप नो क्लेम बोनस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने नया गाड़ी ले लिया। उसके बाद मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि नो क्लेम बोनस लिया जा सकता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो लिया नहीं, अभी तो शायद ले नहीं पाऊंगा। तो मैंने और थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला इनकेस हमने अगर इंश्योरेंस ले भी लिया नए कार के लिए तब भी हम लोग रिफंड करा सकते हैं नो क्लेम बोनस का जो भी आपका एलिजिबल अमाउंट है। आप 2-3 हज़ार से लेकर 8-9 हज़ार तक भी सेव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हिच कार यू आर बाइंग, क्योंकि कार का जो आईडीवी वैल्यू होता है उसके ऊपर आपका जो ओन डैमेज इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम होता है और उसके ऊपर आपको एनसीबी का डिस्काउंट मिलता है। तो पहले समझ लेते हैं कि एनसीबी डिस्काउंट काम कैसा करता है, यानी नो क्लेम बोनस जो हम लोग बोलते हो काम कैसा करता है। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर में क्लेम नहीं करते तो आपको 20% एनसीबी डिस्काउंट मिलता है, सेकंड ईयर में 25%, थर्ड ईयर में 35%, फोर्थ ईयर में 45% और उसके बाद मैक्सिमम 50% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप कभी भी क्लेम करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका जो एनसीबी है वो 0% में रीसेट हो जाएगा और फिर से आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 50% में पहुंचना पड़ेगा। तो इसीलिए एनसीबी ट्रांसफ़र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे पता ही नहीं था और मुझे जब बाद में पता चला तो मैंने नो क्लेम बोनस का जो रिफंड है उसको कराने के लिए मैंने सारे प्रोसेस शुरू किया। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ था। मेरा जो ओल्ड इंश्योरेंस था वो टाटा एजी से था, तो मैंने उनको मेरा ओल्ड कार का जो सेल प्रूफ दिया है उन्होंने मुझे विद इन फ्यू डेज
एनसीबी सर्टिफिकेट दे दिया। वो एनसीबी सर्टिफिकेट को मैंने होंडा के डीलर को दे दिया, क्योंकि होंडा के डीलरशिप से मैंने इंश्योरेंस लिया था। उन्होंने आगे प्रोसेस किया। इफ्को टोक्यो का मेरा न्यू इंश्योरेंस था, तो उन्होंने मेरा रिफंड प्रोसेस किया। हाँ, इफ्को टोक्यो ने इंश्योरेंस प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगाया, 1.5 से 2 महीना मुझे बहुत सारा फॉलोअप करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली पैसा मेरा अकाउंट में आ गया। उनका यही कहना था कि मेरे गाड़ी का BH रजिस्ट्रेशन है, तो BH रजिस्ट्रेशन के लिए उनका जो प्रोसेस है, उनका जो सिस्टम है, उनमें कुछ अपडेट करना पड़ा, क्योंकि अभी तक वो लोग जो भी रिफंड प्रोसेस वगैरह करते थे नॉर्मली स्टेट रजिस्ट्रेशन के व्हीकल्स के ऊपर करते थे। जो भी व्हाटएवर, मुझे लगता नहीं है कि BH रजिस्ट्रेशन के लिए लगा होगा, उन्होंने थोड़ा बहुत अपने एंड से ढीले छोड़े होंगे, बट मुझे पैसा मिल गया एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ये रिफंड होने के साथ साथ आपको एक एनसीबी रिफंड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसमें ये अपडेट रहेगा कि ओल्ड एनसीबी वैल्यू क्या था और करंट एनसीबी वैल्यू क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ओल्ड एनसीबी वैल्यू था न्यू इंश्योरेंस में, वो 0% था, और अभी अपडेट होकर उसको 35% कर दिया, और नेक्स्ट ईयर ये सर्टिफिकेट मेरे काम में आएगा। और एक चीज़ है कि मुझे जो रिफंड मिला है उसमें जीएसटी का जो अमाउंट है वो डिडक्ट होके आया है, क्योंकि मैंने गाड़ी लिया था फरवरी 2023 में, और मैंने जो रिफंड प्रोसेस शुरू किया वो मैंने शुरू किया सितंबर में। तो उसमें क्या हुआ, बीच में जो 6-7 महीने का गैप आया है, तो बीच में जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो गया था। तो इफ्को टोक्यो का ये कहना है कि उन्होंने अप्रैल में जीएसटी पे कर दिया था, तो मेरा जो रिफंड अमाउंट है उसके ऊपर जो जीएसटी उन्होंने लिया था वो मुझे रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बात आप ज़रूर याद रखना, अगर सेम फिनेंशियल ईयर में आप रिफंड प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपको रिफंड अमाउंट प्लस उसके ऊपर जो आपने जीएसटी अमाउंट पे किया था वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है तो आपको ओनली रिफंड अमाउंट मिलेगा, जो जीएसटी आपने ऑलरेडी पे कर दिया था वो आपको नहीं मिलेगा। बट ठीक है, जीएसटी का अमाउंट इतना भी बड़ा नहीं होता है। अगर आपसे मिस भी हो जाता है, हाँ, मेरे जैसे सिचुएशन में, आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो रिफंड है वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों सिनेरियो 1, जब आपको न्यू कार खरीदने के पहले ही एनसीबी ट्रांसफ़र के बारे में पता है, आपको एनसीबी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेस करना है और एनसीबी सर्टिफिकेट लेके न्यू इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है। सिनेरियो 2 ये है कि जब आपको कार लेने के बाद पता चलता है कि आप एनसीबी ट्रांसफ़र कर सकते हो, उस केस में आपको एनसीबी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेस करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट लेके आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है। और दोनों ही प्रोसेस बहुत स्मूथ है, आप घर पे बैठ के आराम से दोनों प्रोसेस को आप कर सकते हो। अभी एनसीबी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों को जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एनसीबी ओनली जो ओन डैमेज प्रीमियम है उसके ऊपर ही लागू होता है, यानी कि जो डिस्काउंट मिलेगा ओन डैमेज प्रीमियम के ऊपर ही मिलेगा। आपका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके ऊपर एनसीबी का डिस्काउंट लागू नहीं होता है। प्लस आपका जितने सारे एड ऑन्स है, जैसे कि जीरो डेप्रिसिएशन, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन, पेज योर ड्राइव, डाउन टाइम प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन, उनके ऊपर एनसीबी लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि एक इंश्योरेंस है, इसका टोटल प्रीमियम 9432 है, लेकिन आपका जो बेसिक ऑडी प्रीमियम है यानी कि ओन डैमेज प्रीमियम दैट इज 1960 है, तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 1960 रुपीज़ के ऊपर ही मिलेगा। और जो भी अमाउंट आपको डिस्काउंट मिलता है वो भी आपका इंश्योरेंस के ऊपर ही मेंशन रहता है, और यहाँ पे ये अमाउंट है 686 रुपीज़। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। ऐसे गाड़ी खरीदने के टाइम में हमको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो डीलर्स लोग हमको जो भी नूक्स एंड कॉर्नर्स है उनके बारे में कभी बताते नहीं है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, और हम लोग जो फायदे ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आपको कोई भी नया टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, हम लोग ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू।